बच्चों, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 5 कर रहे हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और उससे हमें पता चला था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था, मतलब कि हाईली सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तब गांधी जी ने डिसाइड किया फरवरी 1922 में कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ कर लेते हैं। और उसका रीजन उन्होंने ये दिया कि सत्याग्रहियों को अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है, बिना ट्रेनिंग के हम ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते। तो कांग्रेस लीडर्स अब बहुत ज्यादा थक चुके थे मास स्ट्रगल से। वो चाहते थे कि अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें प्रोविंशियल काउंसिल के, और विद इन द सिस्टम में आकर वो चेंजेस ला सके। तो अब क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास अपनी खुद की पार्टी फॉर्म कर लेते हैं जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस सब में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया को अगर इंडिपेंडेंट होना है तो वो सिर्फ मास स्ट्रगल से ही हो सकते हैं। तो अब इंडियन पॉलिटिक्स का हाल जान लेते हैं। दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट ये है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उस टाइम पे बिल्कुल डाउन चली जाती है। 1926 में एग्रीकल्चर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि एग्रीकल्चर गुड्स थे जो उनकी भी डिमांड कम हो जाती है। तो पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अपनी क्रॉप को बेचने में और टैक्सेस को पे करने में। तो क्या होता है, 1930 तक कंट्री पूरी तरह टर्मोइल में आ जाती है, मतलब कि कंट्री बहुत ही ज्यादा परेशानियों से जूझ रही होती है उस टाइम पे। तो अब आता है जॉन साइमन। आप सभी ने सुना होगा कि गो बैक साइमन, गो बैक साइमन बहुत ही फेमस स्लोगन रहा है हमेशा से ही। तो सर जॉन सैमन के नाम पर ही वो स्लोगन था। और एक सैमन कमीशन सेटअप होता है जो कि कौन सेटअप करता है, ब्रिटेन के लोग इंडिया के लिए। उसमें ये होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका था, इंडियंस का। अब भाई इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियंस को करने दो ना, तुम खुद क्यों आ रहे हो। वो खुद से अपना एक कमीशन बना देते हैं और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने की बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इंडिया के लिए बना रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन और एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ की बात है। तो अब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आ जाता है और आते ही लोगों ने उसके ऊपर नारे लगाना शुरू कर दिया, गो बैक साइमन का। तो अब जितनी भी पार्टीज थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर मुस्लिम लीग हो, सारे मिलकर डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि इसके अगेंस्ट मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, एक और कमीशन आता है। एक इंसान है वॉइसरॉय इरविन, मतलब कि लॉर्ड इरविन कहा जाता है उन्हें, उनकी पोस्ट थी वॉइसरॉय की, इसलिए वॉइसरॉय इरविन। वो बोलते हैं कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्यों? मतलब कि एक टेबल पर बैठते हैं आराम से और डिस्कस करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर को लेकर। भाई जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप लोग क्यों डिस्कस कर रहे हो। कांग्रेस इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते। और जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन में कि अभी तक तो हम सिर्फ स्वराज डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब हम पूर्ण स्वराज डिमांड करते हैं, मतलब कि कंप्लीट फ्रीडम। और इसी बात से इन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। कैसे? उन लोगों ने प्लेज लिया कि हम अब कंप्लीट फ्रीडम के लिए मूवमेंट करना शुरू करेंगे, मतलब कि 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस सब को ज़्यादा टेंशन नहीं मिल पाती, मतलब इतनी सब चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे कंट्री में कि ये एक छोटा सा एक्शन कहीं ना कहीं छिप कर रह गया था। इस सब के बाद क्या होता है, गांधी जी ने अपना सोचा कि हम
सॉल्ट मार्च करते हैं। आप सभी ने सुना होगा दांडी यात्रा के बारे में, सॉल्ट मार्च के बारे में। इसकी स्टोरी सुन लेते हैं। गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट एक बहुत ही बड़ा पावरफुल सिंबल है। कैसे? इसे रिच क्लास, पुअर क्लास, हर कोई खाता है, हर किसी को खाने में नमक की जरूरत होती है। तो नमक हमारे पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है। तब गांधी जी ने क्या कहा? वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। कब लिखा था लेटर? 31 जनवरी 1930 को। और उस लेटर में था कि वो 11 डिमांड्स लिखेंगे। वो 11 डिमांड्स किस चीज की होंगी? या तो वो थी जनरल इंटरेस्ट को लेके, मतलब कि पूरे कंट्री के हित में कुछ बातें लिखी थी, और कुछ बातें थी सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, जैसे कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ डिमांड लिख दी, या फिर पीजेंट्स के लिए कुछ डिमांड लिख दी। मतलब कुल मिलाकर 11 डिमांड्स थी। और उन डिमांड्स का सिर्फ एक ही मोटिव था कि पूरी कंट्री को यूनाइट कर सके। ठीक है। तो अब हम जानते हैं सॉल्ट के बारे में, कि उस टाइम पर हमने सॉल्ट को ही क्यों सोचा एक वेपन की तरह। क्योंकि सॉल्ट एक तो रिच और पुअर दोनों खाते हैं, दूसरा ये कि उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। मोनोपोली मतलब उस टाइम पर सॉल्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर करती थी, कोई प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती थी, और उस पर बहुत ज्यादा टैक्स भी था। तो उस टैक्स को हटाने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट को एक वेपन की तरह यूज किया, और लेटर में अल्टीमेटम दे दिया, मतलब कि एक डेडलाइन दे दी कि अगर आपने हमारी 11 डिमांड्स को 11 मार्च तक नहीं माना तो हम अपना एक कैंपेन शुरू कर देंगे। अब वो किस लिए होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन अब वॉइसरॉय इरविन तो और भी ज्यादा चालाक निकला। उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी डिमांड्स को नहीं मानता, जो चाहे कर लो। बस फिर गांधी जी ने तो अपनी दांडी यात्रा शुरू कर दी। 78 वॉलंटियर्स को साथ में उन्होंने लिया, और 240 माइल्स तक 24 दिन तक चलकर, वॉक करते हुए मतलब, साबरमती आश्रम से दांडी तक गए। गुजरात में है ये जगह। तो अब गांधी जी जब 24 दिनों तक 240 माइल्स को कंप्लीट कर रहे थे, तो रास्ते में उन्हें जितने भी लोग मिले उन सबको स्वराज का मतलब समझाया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने जाना था अपनी पिछली वीडियोस में कि सभी लोगों ने, चाहे वो ट्राइबल पीसेंट्स हो, कंट्री साइड लोग हो, सभी ने स्वराज का मीनिंग डिफरेंट समझ लिया था। बट अब स्वराज का मीनिंग गांधी जी ने लोगों को समझाया। तो क्या होता है, जब वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करके दिखाते हैं सॉल्ट। मतलब कि वो दिखाते हैं कि सॉल्ट कोई ऐसी चीज नहीं जिससे सिर्फ ब्रिटिशर्स या फिर गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चर कर सकती है, हम भी सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। वो एक कप में समुद्र का पानी लेते हैं और एवापोरेशन से उसे बॉईल करते हैं वाटर को, तो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करके दिखाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस था। तो जानने के लिए प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। गुड बाय।